हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, रामायण ही नहीं महाभारत में भी था हनुमान जी का अहम किरदार। जाने इसके पीछे की क्या है कहानी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी हनुमान जी का 2 बार प्रसंग आता है। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान महाभारत में महाबली भीम से पांडव के वनवास के समय मिले थे। इन्हें चिरंजीवी भी कहा गया है। कई जगह तो यह भी कहा गया है कि भीम और हनुमान जी दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान जयंती, और पूरे देश में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। लोग हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाते हैं और अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव हिंदू पर्व और हर साल यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और वे चिरंजीवी हैं और भगवान श्री नाम का जाप कर रहे हैं। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रामायण ही नहीं, महाभारत में भी भगवान हनुमान 2 बार दिखाई देते हैं। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान में महाबली भीम से पांडव के 12 साल के वनवास के दौरान मिली थी। इन्हें चिरंजीवी भी कहा गया है। कई जगह तो यह भी कहा गया है कि भीम और हनुमान जी दोनों भाई थे, क्योंकि भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन पुत्र के पुत्र थे। अगर आप महाभारत में हनुमान जी की भूमिका की पूरी कथा जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। हनुमान जी की भीम से पहली मुलाकात द्वापर युग में हुई थी। महाभारत की एक कथा के अनुसार 12 साल के वनवास के दौरान एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे संगति का फूल चाहिए, और भीम उस फूल को ढूंढने वन में चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। यह देखकर भीम ने वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ हटा ले, जिसे उन्हें निकालने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह बहुत वृद्ध हैं और वे अपने आप अपनी पूंछ नहीं हटा सकती। तब भीम ने उस वृद्ध वानर की पूंछ हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ जरा भी नहीं हिली। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ अकेले अर्जुन वन में विहार करने चले गए। घूमते घूमते वे दक्षिण दिशा के रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें प्रभु श्री राम का बनाया हुआ सेतु दिखाई दिया। यह देखकर अर्जुन ने कहा, श्री राम को सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी? श्री राम खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह में होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार संभाल नहीं सकता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटेगा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी के विराट रूप धारण कर लिया। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उस बाणों की सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु हिलने लगा और दूसरा पग रखते ही सेतु टूटने लगा। यह देखकर अर्जुन ने हार मान ली और वह अपने आप को समाप्त करने जा रहे थे। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे प्रभु श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर से उस पर चलने लगे, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा था। इससे खुश होकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में
हनुमान जी विराजमान हुए और अंततः उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र की युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा और उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान जी के रथ से उतर कर गए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हनुमान जी सिर्फ रामायण में के ही नहीं बल्कि महाभारत के भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.